हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर जो कि है वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लॉसरी में क्या लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है टेरिटेरियम का मतलब है इट इज़ एन आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। मतलब ये एक छोटा सा आर्टिफिशियल इनक्लोजर है जो घर के छोटे छोटे पौधों को रखने के लिए होता है। चलिए अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। When you think of water, जब आप पानी के बारे में सोचते हैं तो कौन सी इमेजेस आपके दिमाग में आती है? आप शायद रिवर के बारे में सोचते होंगे, वाटरफॉल यानी झरनों के बारे में सोचते होंगे, जो पानी के गड्ढे बन जाते हैं रेन ड्रॉप से, आप शायद उसके बारे में सोचते होंगे। और जो आपके टैप्स में पानी आता है, नलकों में जो पानी आता है, उसके बारे में सोचते होंगे। बच्चों को तो वाटर में जो वाटर बोट्स होती है, पेपर बोट्स को पानी के पडल्स में यानी गड्ढों में उसको तैराना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब जैसे ही दोपहर होती है तो जो पानी के जो गड्ढे होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में। इधर लिखा है द सन्स हीट कॉजेस इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। यानी कि जैसे कोई पानी होता है, तो जैसे पानी का गड्ढा है, तो जहाँ पे सन की रोशनी आती है ना, तो क्या होता है कि ना वो सन की रोशनी की वजह से इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन का मीनिंग होता है कि पानी भाप में यानी वेपर्स में बनने लगता है। तो क्या होता है कि इस वजह से पानी भाप की वजह से हवा में मिल जाता है। जिस तरीके से हम देखते हैं ना कि जैसे सुबह बारिश हुई है और दोपहर को आपने देखा कि वहाँ पे गड्ढा ही नहीं है पानी का, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो सन की हीट होती है उसकी वजह से सारा का सारा पानी वेपर्स बन के उड़ जाता है। और जब वाटर की वेपर कूल डाउन हो जाती है, जब वाटर की वेपर्स कूल डाउन होती है तो वो कंडेंस हो जाती है क्लाउड्स में। मतलब वो क्लाउड बन जाती है। जैसे वाटर की वेपर्स है, देखिए ये वाटर की वेपर्स है, ये जब अब ठंडी हो गई है, ये कूल डाउन हो गई, तो क्या होता है कि फिर ये क्लाउड बन जाती है। ठीक है, अभी हमें इसका आगे डायग्राम भी बना के दिखाया जाएगा, तो अभी हम आगे इसमें और पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रॉम देयर इट मे फेल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन। मतलब जैसे आप देखते होंगे कि बादल फट जाता है, तो ये बादल फट भी सकते हैं या फिर ये नॉर्मल बारिश भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं हम आगे क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ विच water continuously change its form and circulates between oceans, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। मतलब वाटर साइकिल की डेफिनेशन है ये, इसको आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ठीक है, ये है वाटर साइकिल की डेफिनेशन। वाटर साइकिल की डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, और वाटर साइकिल की डेफिनेशन का मीनिंग एक बार बता देती हूँ कि जब पानी जो है वो बार बार अपने आप को चेंज करता रहता है और ये सर्कुलेट होता है ओशंस में और एटमॉस्फेयर और लैंड से, तो उसको वाटर साइकिल कहते हैं। जो हमारी अर्थ है वो एक टेरिटेरियम की तरह है। अभी हमने टेरिटेरियम का मीनिंग पढ़ा था, तो टेरिटेरियम की तरह हमारी जो अर्थ है, वो टेरिटेरियम का मीनिंग एक और बार बता देती हूँ कि छोटे पौधों को रखने के लिए, देखिए ये होता है टेरिटेरियम। ये छोटे पौधों को रखने के लिए एक जार जैसा हमें दिखाया गया है ना, ये हम घर पे भी बना सकते हैं टेरिटेरियम। तो हमारी अर्थ टेरिटेरियम की तरह है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो सेम वाटर जो पहले भी सेंचुरीज अगो यानी कि सदियों पहले का जो पानी है वो आज तक हमारी दुनिया में है। ठीक है, द वाटर यूज टू इरिटेट अ फील्ड इन हरियाणा
इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा, मतलब जो वाटर है वो इरीगेट करने में भी हरियाणा में हेल्पफुल था। मे हैव फ्लowed डाउन द Amazon रिवर 100 years ago, मतलब जो पानी हरियाणा में अभी इरीगेट करने के लिए हो रहा है यूज़, वो शायद हो सकता है कि अमेज़न के रिवर में हुआ करता था हज़ारों साल पहले। उसके बाद ये है आपका वाटर साइकिल। देखिए जैसे पानी क्या होता है कि स्टार्टिंग से हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन हो रही है, यहाँ जो रिवर है ये इवेपोरेट कर रहा है, तो इवेपोरेशन ऊपर जा रही है। और उसके बाद क्या है, ये बादल बन रहा है इवेपोरेट होके, और फिर जो बादल से बारिश गिर रही है नीचे, और नीचे गिरने के बाद ये यहाँ पर दोबारा से इवेपोरेशन के लिए आ रही है, और यहाँ से इरिगेशन हो रही है इस लैंड पे, और इसको कह रहे हैं कंडेंसेशन। ठीक है, और जो पानी की बूंदे गिरना है उसको प्रेसिपिटेशन। ओके, अब हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में। The major sources of fresh water are rivers, ponds, springs and glaciers. जो मेजर sources है पानी के वो है, देखिए अभी मैं हाईलाइट करके आप लोगों को बता देती हूँ एक बार। मेजर सोर्सेस है इसमें, देखिए रिवर्स, पाउंड्स, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स। और जो ओशन बॉडीज़ है और जो सी है, मतलब समुद्र है, उसमें सॉल्टी वाटर आता है। जो समुद्र है उसके अंदर सॉल्टी वाटर आता है। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सेलाइन। सॉल्टी का दूसरा वर्ड क्या है, सेलाइन। सॉल्टी और सेलाइन, एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स, क्योंकि उसके अंदर लार्ज अमाउंट होता है डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स का। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। अच्छा, इसमें दो तरीके के सॉल्ट होते हैं। पहला होता है सोडियम क्लोराइड और दूसरा होता है कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम खाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड भी एक तरीके का सॉल्ट होता है और दूसरा सॉल्ट कॉमन टेबल सॉल्ट होता है जो हम घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं। चलिए हम आगे अब देखते हैं। अच्छा, ये एक मैप हमें दिखा रखा है और ये एक है टेरेरियम जो हम अपने घर पे भी बना सकते हैं। हमें इसको अपने घर पे बनाने के लिए क्या करना होगा, 1/4 ऑफ अ बिग जार विथ सॉइल एंड प्रेस इट वेल। मतलब हमें थोड़े से 1/4 कप इसमें, मतलब जितना जार है उसका 1/4 हमें सॉइल डालना है और उसको अच्छे से प्रेस करना है नीचे। उसके बाद पुट अ थिन लेयर ऑफ ह्यूमस ऑन टॉप ऑफ इट। ह्यूमस की एक लेयर डालनी है हमें इसके टॉप पे। प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट्स फर्स्ट, और हमें बड़े बड़े जो हमारे पास पौधे अवेलेबल हैं उनको पहले प्लांट करना है। एंड देन अरेंज द स्मॉलर वंस अराउंड देम, फिर हमें छोटे छोटे पौधों को उनके आसपास अरेंज कर देना है। स्प्रे द अरेंजमेंट विद वाटर एंड क्लोज द जार, जो हमें वाटर जो हमने उसको सेट किया हुआ है सामान को, हमारे पौधों को, उसको स्प्रे कर दो पानी से और फिर उसके अंदर हमें उसको क्लोज कर देना है जार को। द वाटर डैट इवेपोरेट फ्रॉम द लीव्स एंड सॉइल्स कंडेंस एंड फॉल्स बैक इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ ड्रॉप्स, मतलब जो पानी इवेपोरेट होगा लीव्स से और जितनी भी उसमें प्लांट्स चले हुए हैं उनसे जो इवेपोरेशन होगी वो दोबारा से बूंदों की वजह से नीचे की तरफ गिर जाएगी। चलिए आगे देखते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ये है नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं, वी ऑल नो डैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम सभी लोगों को पता है कि जो 3/4 सरफेस वाटर से कवर हुआ है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, मतलब यहाँ पे ज़्यादा पानी है लैंड से। वाई डू सो, मैनी कंट्रीज फेस वाटर
सैक्रिसिटी मतलब क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के पास पानी ही नहीं होता फिर, क्योंकि जबकि 3/4 जो सरफेस है वो तो पानी से ही कवर है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ के पास पानी ही नहीं है पीने के लिए। इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या सारा का सारा पानी जो अर्थ पे है वो सारा हमारे ही पास है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। अब हम देखते हैं नीचे एक टेबल बनी हुई है, उसमें वाटर का परसेंटेज हमें दिखाया जाता है। पहले हम डू यू नो ये पढ़ते हैं। ओके, salinity is the amount of salt in grams present in 100 grams of water। जो salinity है वो amount of salt है जो ग्राम्स में प्रेजेंट है 1000 grams of water, 1000 grams of water में, ठीक है। 1000 grams of water में जितना सॉल्ट प्रेजेंट है उसको salinity कहते हैं। द एवरेज salinity ऑफ द ओशन इज 35 parts per 1000, मतलब 35 parts है पर 1000 में। चलिए अब हम परसेंटेज देख लेते हैं वाटर की, देखते हैं। ओके, ओशंस की कितनी परसेंट है। जैसे सेलाइन वाटर होता है मतलब सॉल्टी वाटर है 97.3% ये है सॉल्टी वाटर। उसके बाद आइस कैप्स में जो वाटर आता है, आइस कैप्स का मतलब बर्फ़ जमी हुई होती है ना नीचे ज़मीन पे, उसके अंदर जो पानी होता है वो होता है 0.02%, मतलब 2% पानी होता है। और जितना अभी हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये सारा फ्रेश वाटर है, और ये वाला जो था हमने ओशन का पढ़ा वो सलाइन वाटर है, मतलब वो हम पी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के नीचे का पानी है 0.68%। फिर है फ्रेश वाटर लेक्स, जो फ्रेश वाटर लेक्स होती है जिसका पानी हम पी सकते हैं वो है 0.009%, मतलब आपने खुद देखा कितना कम परसेंटेज है पीने के पानी का। अब आगे देखते हैं इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स और इनलैंड मतलब लैंड के नीचे की जो समुद्र होते हैं और सॉल्टी लेक्स होते हैं उनका भी कुछ फ्रेश पानी होता है जो हम पी सकते हैं, वो है 0.009%। फिर एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास में भी मतलब जो हवाएं वगैरह होती हैं उसमें भी इतना कुछ पानी होता है प्रेजेंट जो हम पी सकते हैं, फ्रेश वाटर होता है वो है 0.0019%। फिर रिवर्स का कुछ पानी है 0.0001%। तो इसमें जो 93 के अलावा देखिए कितना कम परसेंट पानी है जो इंसान पी सकते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डेमोस्ट्रेटेड होती है बाय अ सिंपल एक्टिविटी। अब एक्टिविटी बॉक्स में हमें दिया गया है, सिंपल एक्टिविटी के द्वारा हम समझ सकते हैं कि पानी की जो डेमोस्ट्रेशन होती है मतलब बांटना पानी को, वो कितना अजीब है। मतलब जो जहाँ पर पानी होना चाहिए वहाँ पर होता नहीं है, और हम कभी कभी क्या करते हैं कि पानी को इतना ज़्यादा वेस्ट करते रहते हैं। हमें पानी को सेव करना चाहिए फॉर आर नेक्स्ट जनरेशन्स। उसके बाद हम देखते हैं डेड सी इन इज़राइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 grams पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब जो डेड सी है इज़राइल में उसमें 340 grams। अब मैंने आपको बताया था कि जो वाटर होता है 1000 लीटर में कितने सैलिटरी होते हैं, उसमें अब ना इज़राइल में इतने ज़्यादा इसमें सैलिटरीज है कि वहाँ पे 1 लीटर में 340 grams है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस, यानी कि जहाँ पे वो लोग स्विमिंग करते हैं वो लोग फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट ही इतना ज़्यादा होता है कि लोग वहाँ पर फ्लोट करने लगते हैं सॉल्ट की वजह से। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्टिविटी बॉक्स है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं वाटर के बारे में। टेक 2 liters ऑफ वाटर, हमें 2 लीटर पानी लेना है। लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब ये जो 2 लीटर का पानी है, 2 लीटर वाटर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पानी सरफेस है अर्थ पे, सरफेस के अंदर है। जैसे ये सरफेस है, इसके अंदर जो पानी है उसको ये 2 liters ऑफ वाटर प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट। उसके बाद मेजर आउट 12 spoons ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल।
into another bowl। अब हमें इसमें से 12 चम्मच पानी निकाल लेना है। 12 चम्मच हम पानी इसमें से निकाल के दूसरे बॉक्स में दूसरे बाउल में हमें डालना है। द वाटर डैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द विजल रिप्रेजेंट द सॉल्टी वाटर। अब देखिए जितना पानी इसमें विजल में दोबारा से रिप्रेजेंट होता है, विजल यानी कि जो हमने कंटेनर लिया हुआ है उसमें जो 12 चम्मच हटाने के बाद पानी बचता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्टी वाटर, जो ओशंस और सी में समुद्रों में पाया जाता है। जो ये पानी है ये ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, ये पानी हम पी नहीं सकते हैं। इट इज़ सेलाइन। सेलाइन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, कंटेन सॉल्ट। सॉल्ट जो पानी कंटेन्स करता है उसको क्या कहते हैं? सेलाइन। और फिर जो 12 चम्मच पानी था जो हमने दूसरे बाउल में लिया था, इट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। वो टोटल अमाउंट है जो अर्थ में फ्रेश वाटर है। और ये फिगर भी हमें दिया गया है, देखिए ये जो फिगर हमें दिया गया है ये क्या दिखाता है? शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस फ्रेश वाटर। सी फॉर योरसेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज्ड बाय यू। अब देखिए ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है, तो हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक बार समझ लेते हैं। 1 ड्रॉप फॉर रिवर्स। इसमें जो 1 ड्रॉप वाटर है ना ये वाला, ये रिवर्स के लिए ही है। जितने भी रिवर्स प्रेजेंट है उन सब में वाटर का 1 ड्रॉप परसेंटेज, मतलब ये परसेंटेज के हिसाब से है। 1 ड्रॉप आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही ड्रॉप रिवर्स के लिए है। 1 ड्रॉप मीन्स 1% के अराउंड कुछ पानी है। उसके बाद 1.5 स्पून्स फ्रेश वाटर लेक्स। ये फ्रेश वाटर लेक्स के लिए 1.5 स्पून्स दिया गया है। फिर है 2 स्पून्स ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर के लिए 2 स्पून्स है। उसके बाद 9 स्पून्स फॉर आइस कैप्स। आइस कैप्स के लिए 9 स्पून्स वाटर है। अभी ये वाली वीडियो लंबी हो गई है, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, ओके। और मैं आपको कमेंट्स में डाल दूँगी नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।